रिसेंट में कोई एग्जाम नहीं है तो आप एक बार ढंग से सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर लीजिए ताकि आपको बार बार भटकना ना पड़े, ना आपको बार बार रिसोर्सेज चेंज करने पड़े। अगर के लिए मेरे पास स्टार्टिंग में एसडी यादव की बुक थी जो कि आप सभी लोग जानते होंगे। तो अगर आप फ्रेशर हैं या आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एसडी यादव। तो मैंने परसेंटेज वहां से पढ़ा था। उसके बाद से आदित्य रंजन सर की, राहुल तेवतिया सर की जो भी वीडियोस होती थी मैं उसको पढ़ती थी और वो एक्सेप्ट किया यूट्यूब के वीडियो से। संदीप शर्मा नाम है, RWA पे पढ़ाते हैं और आपको रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रीजनिंग के लिए परेशान नहीं होना है और अगर आप चाहें तो कोई बुक भी लेने की जरूरत नहीं है। जब आप जो टीचर पढ़ा रहे हैं उन्होंने एक बार उस क्वेश्चन को कराया, उसके बाद जब आप फिर से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपनी तरफ से, तो पीडीएफ में देख के या क्लास नोट्स में देख के जब आप खुद से सॉल्व करेंगे 2-3 बार, तो वो जो कॉन्सेप्ट उसमें लगा है वो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। हेलो एवरीवन, तो आप सभी के इतने सारे क्वेश्चन और इतने सारे डाउट को सॉल्व करने के लिए आज मैं ये वीडियो आप सभी के यूपी पुलिस, यूपीएसआई या आप इन फ्यूचर कोई भी वनडे एग्जाम्स देना चाहते हैं तो उन सभी की कंप्लीट बुक लिस्ट मैं बताने वाली हूं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो आप जो कोई भी एग्जाम देना चाहते हो, जैसे कि यूपी पुलिस की नई वैकेंसी, यूपीएसआई, एसएससी के जो भी आप एग्जाम देना चाहते हो, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको कंप्लीट बुक लिस्ट बता सकूं या जिन किताबों को पढ़ के, जहां से जिन प्लेलिस्ट को पढ़ के मैंने इतने सारे एग्जाम क्वालिफाई करे हैं, तो मैं आप सभी को अपने सोर्स बताऊंगी। एंड देयर इज वन डिस्क्लेमर फॉर ऑल ऑफ यू, आप सभी के पास अगर किताबें हैं तो आप सभी को नई किताबें खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास है वो वन ऑफ द बेस्ट है, आप सभी को उसे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी किताबों में वही होता है, बस कुछ कुछ अपडेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं या किसी स्पेसिफिक एग्जाम के अकॉर्डिंग वो बुक्स बनी होती है। तो आपको जो एग्ज़ाम देना हो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास एक बुक है तो आप उसे 10 बार पढ़ लीजिए, उससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए मैं आप सभी को अपनी बुक लिस्ट, अपने रिसोर्सेज बताती हूँ। हिंदी के लिए मेरे पास लूसेंट और आदित्य की बुक थी, लेकिन मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि आदित्य की बुक में सच में बहुत एरर है। मतलब जब आप उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो किसी दूसरे पेज पे उसका आंसर दूसरा दिया गया है और उसी सेम क्वेश्चन का आंसर दूसरे पेज पे दूसरा दिया गया है। तो वो बुक तो बहुत अच्छी है क्योंकि उसमें आप सभी को सारे एग्जाम्स के पीवाईक्यू मिल जाते हैं, लेकिन वही गलतियां जो है उसमें अगर आप उन गलतियों को पढ़ेंगे तो मे बी आप एग्जाम हॉल में भी मिस्टेक कर सकते हैं। आप सभी लूसेंट को प्रेफर कर सकते हैं और एक और बुक है यूनिवर्सल राजपाल की, वो भी बुक बहुत अच्छी है, आप उसे देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई और बुक नहीं है तो आप यूनिवर्सल की, राजपाल की बुक ले सकते हैं। मैंने तैयारी स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं पता था कि कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से सिलेबस कंप्लीट करना है। देन आई यूज्ड टू सर्च ऑन यूट्यूब की कोई अच्छी प्लेलिस्ट मिल जाए या कोई टीचर मिल जाए जिनसे मैं पढ़ सकती हूँ। तो मुझे एक उत्कर्ष चैनल पे आशीष सर थे, वो पढ़ाए थे, हिंदी बहुत डिटेल में पढ़ाए थे। प्लेलिस्ट है कुछ वीडियोस की, आप उसे देख सकते हैं या मुझे मिल जाएगी तो देन आई विल ट्राई टू ऐड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहां से भी देख लीजिएगा उसे अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो। और अभी आपकी वैकेंसी नहीं आई है या अभी रिसेंट में कोई एग्जाम नहीं है तो आप एक बार ढंग से सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर लीजिए ताकि आपको बार बार भटकना ना पड़े, ना आपको बार बार रिसोर्सेज चेंज करने पड़े। अगर आप किसी एक एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ लेंगे तो वो हर जगह आपको काम देगा। इसके लिए मैंने यूपी पुलिस के टाइम पे नवीन सर की यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट थी उसे देखा था और आप सभी को प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, मतलब सारे एग्जाम्स के हिंदी के जो भी प्रीवियस ईयर हुए हैं अगर आप एक बार डिटेल में सिलेबस पढ़ लेंगे देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द पीवाईक्यू क्वेश्चन। तो आप कहीं से भी किसी बुक से, या मैं आपको रिकमेंड करूंगी टेक्स्ट बुक, तो क्योंकि मैंने पूरा स्टार्टिंग से टेक्स्ट बुक का पास ले लिया था और मैं टेक्स्ट बुक पे ही टेस्ट देती थी क्योंकि वहां पे बहुत सारे नंबर ऑफ मॉक्स आपको मिल जाते हैं। अगर आप किसी फ्री के ऐप को यूज करेंगे जैसे RWA, TWA, तो वहां पे आपको मॉक्स की संख्या कम होगी और वो वैरायटी नहीं होगी। मतलब अगर वहां पे संडे को फुल मॉक दे रहे हैं तो वही मॉक होगा, मिनी मॉक होगा, लेकिन टेक्स्ट बुक पे आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और मिनी मॉक, फुल मॉक, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आप टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, यूपी पुलिस से लेके सारे एग्जाम्स के, रेलवे, बैंकिंग, सबके टेस्ट आपको मिल जाएंगे और वहां पे टेस्ट देख के आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हैं जिसमें आप मेरा कूपन कोड FLY20 यूज कर सकते हैं जिससे आप सभी को एक्स्ट्रा डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो ये रही हिंदी की बात। अब मैथ और रीजनिंग की बात करते हैं। मैथ के लिए मेरे पास स्टार्टिंग में एसडी यादव की बुक थी जो कि आप सभी लोग जानते होंगे। तो अगर आप फ्रेशर हैं या आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एसडी यादव, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मैं उसमें से 3-4 चैप्टर ही सॉल्व की होंगी, मतलब परसेंटेज, CISI, प्रॉफिट लॉस, इससे ज़्यादा मैंने उसमें सॉल्व नहीं किया था क्योंकि उसके बाद जब मैंने यूट्यूब से देखना स्टार्ट किया तो मैंने आदित्य रंजन सर, राहुल तेवतिया सर और एक परसेंटेज की वीडियो थी 10 घंटे की ऑलमोस्ट, राकेश यादव सर की,
तो मैंने वहाँ से उसको पढ़ा था, क्योंकि परसेंटेज जैसा कि बोलते थे सब लोग कि ये अर्थमेटिक की नींव है, अगर आप इसे स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आप बाकी चैप्टर ईजिली कर सकते हैं। तो मैंने परसेंटेज वहाँ से पढ़ा था। उसके बाद से आदित्य रंजन सर की, राहुल तेवतिया सर की जो भी वीडियोस होती थी मैं उसको पढ़ती थी, और वो अपने ऐप पे या टेलीग्राम चैनल पे जो उसका PDF और क्लास नोट्स प्रोवाइड कराते थे, आई यूज्ड टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस जो उस क्लास नोट्स में होते थे या उस PDF में होते थे। तो इसी तरह करके मैंने वहाँ से वो क्वेश्चन की फिर से प्रैक्टिस की। अब मैं आप सभी को स्पेशली रीजनिंग और मैथ के लिए बताना चाहूँगी कि मोस्टली मेरी तैयारी इन दोनों सब्जेक्ट की मॉक टेस्ट से ही हुई है, मतलब मिनी मॉक दे की हुई है। मिनी मॉक में टाइम का होता है कि इस टाइम लिमिट के अंदर यू हैव टू सॉल्व इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन। वहाँ से मैथ की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की अच्छी हैबिट हो जाती है कि आपको पता होता है कि इतने टाइम में इतने क्वेश्चन करने ही हैं। तो जब मैं इन टीचरों से पढ़ती थी, उसके बाद मैं टेक्स्ट बुक पे जो मिनी मॉक होते थे, चैप्टर वाइज होते थे, टॉपिक वाइज होते थे, मैं उसको सॉल्व करती थी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मैं उसका एनालिसिस करती थी। जब मैं देखती थी कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, देन आई अगेन यूज टू सर्च ऑन यूट्यूब कि इस टॉपिक का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो जो टीचर आते थे जिनको मुझे लगता था कि मैं समझ पाऊंगी या मैं उनके मेथड को समझ सकती हूँ, तो मैं वहाँ से पढ़ के उस कॉन्सेप्ट या उस मेथड को एक शॉर्ट नोट्स में, एक कॉपी में या डायरी में लिख लेती थी, ताकि आगे कभी वो क्वेश्चन मॉक में आए या एग्जाम में आए तो वो गलत ना हो। क्योंकि मैथ और रीजनिंग में आपका अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अगर आप एक बार मेथड जान लेंगे कि इस मेथड से इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व होता है, तब आपको सिर्फ कैलकुलेशन और अपनी स्पीड पे वर्क करने की जरूरत है। मैथ और रीजनिंग का सारा खेल प्रैक्टिस और कैलकुलेशन, स्पीड और टाइम मैनेजमेंट पे है। जब आप इतना कुछ कर लेंगे तो आप मैथ इजीली कर सकते हैं। जिनको लगता है मैथ नहीं आती या मैथ बहुत हार्ड है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा भी बैकग्राउंड बायो से है, तो मैथ में उतना नहीं पढ़ती थी। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अनदर वीडियो स्पेशली फॉर मैथ कि आप मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और मैथ के साथ ही मैं आपको रीजनिंग का बताना चाहती हूँ कि रीजनिंग के लिए मेरे पास कोई बुक नहीं थी, बस एक पुरानी बुक थी जो भैया लोग की थी, घर में रखी थी, R.K. झा की बुक। तो R.K. झा की बुक से मैंने कुछ चैप्टर सॉल्व किए होंगे। उसके बाद से मैंने पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया यूट्यूब के वीडियोस से। संदीप शर्मा नाम है, RWA पे पढ़ाते हैं, और पीयूष नाम है शायद एक सर का, मतलब उनके भी कुछ वीडियोस थे। हर एग्जाम में रीजनिंग के वही क्वेश्चन है। हालांकि UPSI और UP पुलिस में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, आप उनको बाद में देख लीजिएगा, लेकिन आप पहले वो जो कोर सब्जेक्ट है, कोर टॉपिक है, आप उनको कंप्लीट कीजिए जो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, SSC से लेके UP SSSC और UP पुलिस सारे एग्जाम में। यूट्यूब से पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसके शॉर्ट नोट्स बना लिया। जैसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, मैं बस टॉपिक डालती थी, और जो टीचर आ रहे हैं जिनका मुझे समझ में आ रहा है मैं उनसे पढ़ लेती थी। और रीजनिंग इतना हार्ड नहीं है, अगर आप एक बार रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तब आपको रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रीजनिंग के लिए परेशान नहीं होना है, और अगर आप चाहें तो कोई बुक भी लेने की जरूरत नहीं है। मैथ के लिए मैंने आपको SD यादव बताया, उसके बाद मैंने SSC का पिनाकल लिया था, लेकिन ट्रस्ट मी मैंने उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए होंगे। वो बुक ऐसी की ऐसी रखी है अभी भी। तो मतलब बुक लेना इतना जरूरी नहीं है। अगर आपकी हैबिट है बुक से सॉल्व करने की, देन इट्स बेटर फॉर यू कि आप ले सकते हैं। अदरवाइज आजकल इतने रिसोर्सेस हैं, आजकल इतने ऑनलाइन सब कुछ मिल जा रहे हैं। क्योंकि मैंने ऐसा खुद किया है कि जब आप जो टीचर पढ़ा रहे हैं उन्होंने एक बार उस क्वेश्चन को कराया, उसके बाद जब आप फिर से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपनी तरफ से, तो PDF में देख के या क्लास नोट्स में देख के, जब आप खुद से सॉल्व करेंगे 2-3 बार, तो वो जो कॉन्सेप्ट उसमें लगा है वो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से अगर आपका वो क्वेश्चन कहीं मिला तो आपसे वो गलती नहीं होगी। तो मतलब वही रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आप उनको कई बार सॉल्व कर लेंगे तो आप मैथ और रीजनिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए भी मैंने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसकी शॉर्ट नोट्स बना के उसके बाद टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस किया था। एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग की मॉक टेस्ट से ही प्रैक्टिस करी है, मतलब मिनी मॉक से या फुल मॉक से। सिर्फ प्रैक्टिस का ही खेल है। अगर आप रीजनिंग में एक बार सारे टॉपिक पढ़ लेते हैं तब आप प्रैक्टिस करते रहिए, वो आपका हो जाएगा। करते हैं GS की, तो एज यू नो कि GS का बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है। तो अगर आप मेरा रिसोर्सेज जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मेरे पास लूसेंट की बुक थी एज यूजुअल। एस्पायरेंट के पास मोस्टली ये बुक होती ही है। बेसिक मैंने वहाँ से पढ़ा है, हिस्ट्री, पॉलिटी तो मैंने कंप्लीट वहीं से पढ़ा है, और उसके बाद ज्योग्राफी, स्टैटिक, कंप्यूटर सब कुछ एक बार मैंने वहाँ से पढ़ा। उसके बाद धीरे धीरे यूट्यूब से जैसे कि यू नो कि मैंने CDS भी दिया है और SSC स्टोनो भी क्लियर किया है, और तो उसके बाद UP पुलिस का एग्जाम था। तो इन सभी एग्जाम
एग्जाम्स का मतलब जीएस तो वही है। मैं कोशिश करती थी कि मैं टॉपिक वाइज डाल दूं, या जो भी टॉपिक है मतलब ओवरऑल सिलेबस तो सारे एग्जाम्स का वही है, डाल रही हूँ, उसका थोड़ा डिटेल वीडियो आ जाए ताकि वो कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो जाए। और मैंने इस तरह करके बहुत अलग अलग टीचर से मैंने पढ़ा है, मतलब जैसे एसएससी के लिए मतलब परमार एसएससी चैनल है, वो पढ़ाते थे, उनकी सीरीज थी, पीवाईक्यू सीरीज थी, उसके बाद एफआरबी सीरीज थी, माइंड मैप वाली, उनसे पढ़ा है मैंने। सीडीएस के लिए मैंने सीडीएस जर्नी से पढ़ा है, बहुत अच्छे से उन्होंने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था अनुराग सर। और इनसाइट एसएसबी की वैशाली मैम में मैंने उनसे पढ़ा है, शिवानी मैम से मैंने साइंस और ज्योग्राफी के कुछ चीज़ें वहाँ से पढ़ी। करंट अफेयर्स के लिए परचम क्लासेस को भी मैंने फॉलो किया था। मतलब मैं सर्च करती थी कि जो मुझे समझ में आ रहा है मैं जीएस वहीं से पढ़ लेती थी। ज्योग्राफी के लिए सुदर्शन गुर्जर सर हैं, मैंने उनसे पढ़ा है, उनकी माइंड मैप की पूरी सीरीज थी और बहुत अच्छे से वो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। मुझे नहीं लगता उनसे अच्छा कोई और पढ़ाता होगा, मतलब मैं तो उन्हीं को फॉलो करती हूँ, अभी भी मैं उन्हीं से पढ़ती हूँ। नवीन सर से भी कुछ पढ़ा, स्टैटिक वगैरह। तो अगर आपके पास कोई बुक है जीएस की तो आप उससे पढ़िए, मतलब बुक तो बहुत अच्छी होती है कि अगर आपके पास कोई ऑफलाइन हार्ड कॉपी में कोई बुक है तो आप उससे पढ़िए। जैसे कि एक दृष्टि आईएएस की क्विक बुक होती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती, लेकिन जीएस के सारे सब्जेक्ट जो हैं वो अलग अलग बुक में होते हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। उनकी पॉलिटी की बुक और मॉडर्न हिस्ट्री की बुक बहुत अच्छी है। तो अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि मुझे जिन बुक का आइडिया है मैं आप सभी को उतना ही बता सकती हूँ। मैं यूपीजीके के लिए मेरे पास परीक्षावाड़ी की बुक थी, परीक्षावाड़ी बुक बहुत अच्छी है, मैंने यूपीजीके के लिए वहाँ से पढ़ा। और यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट थी, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो टीचर स्क्रीन पे पढ़ाए थे, बहुत अच्छे से उन्होंने पूरे यूपीजीके को कवर किया था, मैंने वहाँ से पढ़ा और उनकी नोट्स बना लिया था वहीं से। उसके बाद यूपी पुलिस के टाइम पे केसपाल सर ने RWA पे जो प्रैक्टिस सेट कराया था मैंने वहाँ से पढ़ लिया। सिलेबस कंप्लीट हो चुका था तो वहाँ से उनके वीडियो से हेल्प मिली रिविजन करने में। और कंप्यूटर के लिए मैंने शिवम सर से पढ़ा है RWA से। तो नाउ यू कैन सी कि मेरे सारे रिसोर्सेज अलग अलग रहे हैं, मतलब मैंने किसी अंधभक्ति में किसी एक टीचर को फॉलो नहीं किया या मुझे इन्हीं से पढ़ना है, इट्स नॉट कंपलसरी फॉर मी। मैंने अपने अकॉर्डिंग चूज किया कि मुझे किस टीचर से समझ में आ रहा है या कौन से टीचर कौन सा सब्जेक्ट अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जीएस में भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही टीचर सभी सब्जेक्ट के मास्टर हों, मतलब वो सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकें। तो ये आपको देखना है कि आपको किन से ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट समझ में आ रहा है। यूट्यूब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे अपने हिसाब से चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ दिन टाइम लगा के आप ये सारी चीज़ों को देख लीजिए कि आपको किन से पढ़ना है, किन से क्या करना है, ताकि आप उसी पे स्टिक रहें, आप भटके ना और फाइनली सिलेक्शन ले लें। उसके बाद इंग्लिश के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 रिसोर्सेज थे। एक यूट्यूब के लिए वन एंड ओनली सोर्स रानी मैम, मतलब इंग्लिश विद रानी मैम उनका चैनल है, उनसे मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनसे मेरा क्लियर हो गया, A to Z वोकैब, इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स। और बुक के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि बुक मेरे पास नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 बुक थी, बहुत अच्छी बुक है वो, और मैंने बेसिक अपना वहीं से पढ़ा। उसके बाद से जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो सच में मुझे रानी मैम से बेस्ट और कोई नहीं लगा। ये सब कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अपने रिसोर्सेज बता रही हूँ। बात को मैं आप सभी को बिल्कुल फोर्सफुली नहीं कह रही हूँ कि आप सभी को इन्हीं से पढ़ना है या इन्हीं को फॉलो करना है। आप जिसका पढ़ते आ रहे हैं उसका पढ़िए, जिसका आपको समझ में आ रहा है उसका पढ़िए, क्योंकि मेरे लिए आपका सिलेक्शन मैटर करता है। मेरे लिए ये मैटर बिल्कुल नहीं करता कि मेरे बताए हुए रिसोर्सेज को आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप मेरी बात कितनी मान रहे हैं कितनी नहीं मान रहे हैं। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, आई वॉन्ट योर सिलेक्शन, बस इससे ज़्यादा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है मैंने सारे सब्जेक्ट बता दिए हैं। अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हो, जैसे कि अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें मूल विधि आती है, तो मेरा मानना ये है कि अभी आप उसके लिए परेशान मत होइए। अभी आप अपना जो कोर सब्जेक्ट है, जो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप उनको प्रिपेयर करिए। जब वैकेंसी आ जाएगी तो आप मूल विधि पढ़ सकते हैं। मूल विधि इतना भी हार्ड नहीं है, जब आप उसे पढ़ना चाहेंगे कुछ टाइम निकाल के आप मूल विधि को पढ़ लेंगे। लेकिन सबसे पहले आप अपने कोर सब्जेक्ट को तैयार करिए, जो कि सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और प्लीज़ आप इस बात को समझ लीजिए, मैं इस बात को कई बार बोल चुकी हूँ कि जब तक आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल जाता आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। मैंने नहीं छोड़ा था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, वैकेंसी कहाँ से कहाँ कोर्ट में जा रही है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा है। तो
तो आप इन सारे सिनेरियो को देखते हुए एक बात दिमाग में रखिए कि आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अगर आपका टारगेट कोई बड़ा है तो आप उसके लिए कंटिन्यूसली मेहनत करते रहिए। अगर आपको सिर्फ एक नौकरी लेनी है तब भी आपको सारे एग्जाम्स देने हैं, तक आपका कहीं फाइनली सिलेक्शन नहीं हो जाता, आपको रुकना नहीं है। आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है इतने बिजी शेड्यूल में हो के आप सभी के लिए टाइम निकालना और वीडियोस बनाना। क्योंकि आप लोग तो बस कमेंट कर देते हैं और कह देते हैं कि दीदी ये वीडियो बना दीजिए या ये वीडियो नहीं आ रहा है। हालांकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी के कमेंट रीड करने में और इनके रिप्लाई करने में और उस आप सभी के डाउट सॉल्व करने में, मतलब वीडियो बना के मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी आप कैमरे के बाहर वो मेहनत नहीं देख पाते हैं। जैसे कि ये जो बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी वाला वीडियो है, ये वीडियो मैं 2 दिन पहले बनाई थी और उसको जब मैंने एडिट किया तो पता नहीं कैसे वो वीडियो में पूरा ब्लैंक हो गया। मतलब ना उसमें वॉइस आ रही है, ना स्क्रीन पूरा दिख रहा है, मतलब पूरा वीडियो खराब हो गया। वो वीडियो डिलीट भी हो चुका था। तो आप ये सोचिए ये वीडियो मैं फिर से बना रही हूँ। मतलब आज मुझे थोड़ा टाइम मिला, देन आई थॉट टू रिकॉर्ड दिस वीडियो कि अभी कर लेते हैं इसको। तो ये सब बताने वाली बात नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ रह के मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। मेरे पास एक जॉब है, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस जॉब, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अनदर एग्जाम। तो आप सभी क्यों नहीं कर रहे हैं। आप जब वहाँ हैं, आपके पास कुछ नहीं है, तो आप भी उतनी मेहनत करिए। जितनी चीज़ें आप सीख सकते हैं उतनी चीज़ें सीखिए, जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं उतना करिए और जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करिए। क्योंकि शायद आप अपनी कैपेबिलिटी को अभी समझ नहीं रहे हैं, आपको पता नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितना कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आप सभी को किसी की बातों में नहीं आना है, डरना नहीं है, किसी एग्जाम से नहीं डरना, लाइफ के किसी भी स्टेज में आपको डरना नहीं है। बस मेहनत करते रहिए, सब बहुत अच्छा होगा। मैंने बुक लिस्ट बताई है, उससे प्लीज़ आप सभी अपना सब्जेक्ट तैयार कर लीजिए। अगर आप फ्रेशर हैं तब तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपको कुछ नहीं छोड़ना कि यूपी पुलिस में इंग्लिश नहीं आती तो मैं इंग्लिश क्यों पढ़ूँ। भाई इंग्लिश पढ़ो आप, क्योंकि आप सभी को अदर एग्जाम भी अटेम्प्ट करने हैं। भले ही आपका सपना वर्दी है, लेकिन अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो सारे एग्जाम दीजिए। मैंने क्यों दिया था सारे एग्जाम, क्योंकि मुझे पहले जॉब की नीड थी। नहीं तो आप खुद सोचिए, कोई यूपी पुलिस से लेके यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम कैसे दे सकता है और कैसे उसके लिए तैयारी कर सकता है। मतलब अगर आप भले ही तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपका माइंड अगर उस तरह नहीं है, अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि आपको वो एग्जाम देना है, तभी आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे और तभी आप उसके लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि तैयारी से पहले मेरा माइंड सेट यही था कि मुझे एक जॉब चाहिए और उसके लिए मैं सारे फॉर्म भरती थी, सारे एग्जाम देती थी। को तैयार कर लीजिए, बाकी एग्जाम तो आप सभी का निकल ही जाएगा। तो आप बहुत बहुत खुश रहिए और अगर आपका अभी भी कोई डाउट हो तो you can freely ask in my comment section, and thank you so much for watching this video.